कैबिनेट ने दी 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी। आइए जानते हैं किन क्षमताओं से लैस है ये हेलीकॉप्टर। नमस्कार दोस्तों, मैं मान्या अरोड़ा, स्वागत है आपका ट्रिगर न्यूज में। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 3,887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को बुधवार को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसमें से 10 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए और 5 भारतीय थल सेना के लिए होंगे। मंत्रालय ने कहा, सीसीएस ने 3,887 करोड़ रुपए की लागत से 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज उत्पादन की खरीद के साथ साथ 377 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे की प्रणाली को मंजूरी दी है। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसमें मूल के हिसाब से लगभग 45% स्वदेशी सामग्री है, जो धीरे धीरे बढ़कर 55% से अधिक हो जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। इस हेलीकॉप्टर की खरीद का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन की सीमा पर मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए सेना के तीनों अंग अपनी मारक क्षमता बढ़ा रहे हैं। यह हेलीकॉप्टर अपेक्षित दक्षता, गतिशीलता, विस्तारित रेंज, ऊंचाई पर उड़ान के प्रदर्शन और सभी मौसमों में मुकाबला करने की क्षमता से लैस है। इसमें कैबिनेट स्तर पर खोज और बचाव, दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करना और उग्रवाद रोधी संचालन शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने भारत एरोनॉटिक्स यानी BEL के बेंगलुरु और हैदराबाद इकाइयों के साथ भी 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। 3,102 करोड़ रुपए के इन समझौतों से भारतीय वायुसेना के विमान की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रक्षा मंत्रालय और BEL बेंगलुरु के बीच हुए करार के तहत भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट की आपूर्ति के लिए समझौतों पर दस्तखत किए हैं। हाल ही में भारतीय सेना के साको 338 TRG-42 स्नाइपर राइफलों से अपने जवानों को लैस करना शुरू कर दिए हैं। फिनलैंड से आयातित यह राइफलें नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवानों को दी जा रही है। बताया जाता है कि साइको स्नाइपर राइफल पाकिस्तान सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जा रही स्नाइपर राइफल से हर मामले में आगे है। इस राइफल से लैस जवान ज्यादा घातक साबित हो चुके हैं। LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना की ऑपरेशनल गतिविधियों में स्नाइपर शूटर की भूमिका बहुत मायने रखती है। गौरतलब है कि बढ़ती सामरिक चुनौतियों और वैश्विक हालात में मद्देनजर सरकार लगातार भारतीय सेना को मजबूती देने का काम कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने बीते सोमवार को ही भारतीय तटरक्षक बल के लिए 8 गश्ती पोतों के निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 473 करोड़ रुपए का करार किया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक इन पोतों को GSL द्वारा स्वदेश में ही डिजाइन, विकसित और निर्माण किया जाएगा। जुड़े रहिए बाकी की खबरों के लिए। धन्यवाद।